को आप सही जगह पे आए हो। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत राणा और आप देख रहे हो मेरा आपके यूट्यूब चैनल। तो हम पाकिस्तानी वीडियो पर रिएक्शन करेंगे और आप भी देखो और मैं भी देखता हूँ। लाइक और कमेंट जरूर करिए। के लिए बहुत अच्छा कदम है कि प्यूटन का जो है ना उधर दौरा हुआ है और प्यूटन का जो इतना अच्छा वेलकम हुआ है वो बता रहा है कि यार ये तल्लुक भारत में आना ही अंदर एक बहुत बड़ी डील है। वो भारत में आया 36 घंटे। और वैसे भी भारत की तरक्की की तरफ ना ये पहला कदम नहीं है, वो आगे बढ़ते जा रहे हैं किसी ना किसी जरिए के साथ। सही है। गेम चेंज जो है ना, ये सारी गेम जितनी भी टैरिफ की ट्रेड की सारी गेम ट्रेड की है। ओके। सारा सारा को ट्रेड पे, मतलब कि अगर आप इंडिया की आवाम के लिए मेरे ख्याल से ये बहुत ही एक अच्छा कदम है। प्यूटन एक बहुत बड़ा नाम है। ओके। स्टार्ट हो गई थी जब जब से उन्होंने यूएस को टाटा बाय बाय कहा, ट्रंप को उन्होंने नो थैंक यू कहा, एब्सोल्युटली नो नॉट कहा। उसके बाद वो बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते। रशिया के साथ उनके जो माहदे हैं, जो डील्स हैं, वो इस बात का नतीजा है कि वो एक आज़ाद रियासत है। ठीक है। एक क्योंकि रशिया जो है ना, खास तौर पे असला मशीनरी के अंदर जो है ना, रशिया Warfare का के अंदर वॉरफेयर के अंदर रशिया का एक नाम है। Right. वो आप भारत ने वेलकम दिया है प्यूटन को। लगता है कि डील नहीं, डील्स होने वाली हैं और बहुत बड़ी डील्स होने वाली हैं। के अलावा ट्रेड के मुआहदे होंगे, ट्रेड फ्री मुआहदे होंगे, टैरिफ के मुआहदे होंगे कि कम टैरिफ लगाया जाए इंपोर्ट पे एक्सपोर्ट के एक दूसरे के साथ, और मशीनरी होगी। मतलब अपनी डील्स की तरफ जा रहा है, रशिया अपने बिजनेस की तरफ जा रहा है। आप यूएस से निकलोगे, यूएस को सिर्फ ये तकलीफ है कि यार ये हमारे तलवे क्यों नहीं चाट रहे। ठीक है। ये होती है ना, तो दो बंदों का नाम आता है, एक यूएसए का, एक रशिया का। इसके अलावा मेरे ख्याल से इतना हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। दिस इज योर होस्ट आमना आदिल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। बात करेंगे व्लादिमीर पुतिन का विजिट टुवर्ड्स इंडिया और जिस तरह का हम लोगों ने विजिट देखा, जिस तरह का रेड कार्पेट वेलकम देखा, और फिर उसके बाद व्लादिमीर पुतिन के बहुत ही लाइट मोड हमने देखा। उनके चेहरे की स्माइल बहुत कुछ बता रही थी। 36 घंटे का यह टूर इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा बिजनेस जो है अपॉर्चुनिटी होने वाला है। सर, आपसे बात करेंगे, आपको क्या लगता है जिस तरह की राइट नाउ हम लोग सिचुएशन देख रहे हैं, इंडिया और रशिया के बढ़ते हुए ताल्लुकात देख रहे हैं, क्या वाकई में ये जो 70 बिलियन डॉलर की ट्रेड है ये 100 बिलियन डॉलर की ट्रेड में कन्वर्ट होने वाली है? और साथ ही साथ कुछ वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो परेशान हाल नजर आ रही है, जिसकी वजह से वो रशिया के खिलाफ कुछ आर्टिकल्स भी पब्लिश करते हुए हमें नजर आए, जिसमें लिखा गया कि भाई व्लादिमीर पुतिन जो है वो पीस को सपोर्ट नहीं करते हैं, इसीलिए वो डिफेंस की डील्स कर रहे हैं और फाइटर जेट्स की डील कर रहे हैं। आपका ओवरऑल इसके बारे में क्या ओपिनियन है? देखें, प्यूटन का भारत में आना ही अंदर एक बहुत बड़ी डील है। वो भारत में आया, 36 घंटे उसने गुजारे, मोदी के साथ मिला, जिस तरह से उन्होंने वेलकम किया। भारत वाले वो लोग हैं कि वो बिना मतलब के किसी को कुछ भी नहीं देते, और जिस तरह का भारत ने वेलकम दिया है प्यूटन को, लगता है कि डील नहीं, डील्स होने वाली हैं और बहुत बड़ी डील्स होने वाली हैं। और वैसे भी भारत की तरक्की की तरफ ना ये पहला कदम नहीं है, वो आगे बढ़ते जा रहे हैं किसी ना किसी जरिए के साथ। सही है। उनकी तरक्की तब से ही स्टार्ट हो गई थी जब से उन्होंने यूएस को टाटा बाय बाय कहा, ट्रंप को उन्होंने नो थैंक यू कहा, एब्सोल्युटली नो नॉट कहा। उसके बाद वो बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते। रशिया के साथ उनके जो माहदे हैं, जो डील्स हैं, वो इस बात का नतीजा है कि वो एक आज़ाद रियासत है, ठीक है। एक फ्री उनकी स्टेट, फ्री स्टेट है, फ्री पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी है उनकी। इसी चीज़ के रिजल्ट के तौर पर आप देखें, अब आप इन चीज़ों को बाहर के लोग बहुत ओवर्स लेंगे, स्पेशली यूएस को बड़ी परेशानी होगी। वो इस तरह की बातें करेंगे कि रशिया पीस को सपोर्ट नहीं करता। ये भाई, भारत अपनी डील्स की तरफ जा रहा है, रशिया अपने बिजनेस की तरफ जा रहा है। आप यूएस से निकलोगे, यूएस को सिर्फ ये तकलीफ है कि यार ये हमारे तलवे क्यों नहीं चाट रहे। ठीक है। और कोई मसला नहीं है, डील्स हो रही हैं रशिया के साथ, करनी चाहिए, क्योंकि आपको जहाँ पे बेनिफिट्स नज़र आते हैं, जहाँ पे इतनी सारी चीज़ें नज़र आती हैं, आपको उस तरफ जाना चाहिए, ना कि उस तरफ जहाँ पे आप पे पाबंदियाँ लग रही हो और ये हो। अमेरिका का हिसाब अब यूएस का हिसाब हो गया छोटे बच्चे की तरह, जो कुछ नहीं कर सकता सिवाय ज़िद के, सिर्फ ज़िद करता जा रहा है कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। और उसके बरक्स भारत बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। 70 बिलियंस की डील्स हो गई हैं, आगे बड़ी डील्स देखने को मिलेंगी। ठीक है। ये तो स्टार्ट है ना, आगे आना जाना भी होगा, डील्स भी होंगी, कहीं जगहों पे होगी। अब देखें, डिफेंस पे डील्स हुई हैं, उनकी फाइटर जेट्स एक दूसरे से ले रहे हैं, दे रहे हैं। इसके बाद पता नहीं कहाँ कहाँ वो जाएंगे, ऑयल्स की तरफ जाएंगे, और बड़ी चीज़ें हैं जो रशिया भारत को प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है। और भारत के लिए बेनिफिट्स हैं, क्योंकि जहाँ यूएस से उन्होंने 200% पे चीज़ें लेनी है, वहाँ रशिया उन्हें 50% पे देगा। बहुत ज़्यादा डिफरेंस है दोनों में। बस यही एक चीज़ है जो बाकी अगर कंट्रीज़ कर रहे हैं ना, हमारा कंट्री भी करे, लेकिन हमारे कंट्री में कौन करेगा? मसला ये है, हमारे पास ना तो आज़ाद
मुल्क है और ना ही आज़ाद पॉलिसी है। ठीक है। हम जाके लोगों के तलवे चाटते हैं जिसका रिजल्ट में हम नीचे से नीचे जा लोग रहे हैं। इस चीज़ को ना लॉबीज कहते हैं कि भाई अगर इंडिया रशिया के साथ इल्हाक करता है, अमेरिका के साथ जो है वो ज़रा ताल्लुकात को जो है वो कता करता है, एंड करता है, या कुछ भी अगर हम लोग शॉर्टन कर देता है, ट्रेड की अगर हम लोग बात कर लें व्हाट्सओएवर, तो ये कहा जाता है कि भाई ये लॉबीज़ के अंदर जो है वो आ जाता है। एक रशिया की लॉबी बन चुकी है, एक अगर हम लोग अमेरिका की लॉबी की बात कर लें, वेस्टर्न वर्ल्ड की लॉबी की बात कर लें, ये चीज़ तो हम लोग भाई ऑलरेडी एक्सेप्ट भी करते हैं। बट इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर भाई स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बोलते हैं कि भाई हम किसी लॉबी का कोई हिस्सा नहीं है, और ये चीज़ वाकई में इसकी एग्जांपल ये भी मिलती है कि वो रशिया के साथ भी ट्रेड कर रहे हैं, वो अमेरिका के साथ भी ट्रेड कर रहे हैं, वो फ्रांस के साथ भी ट्रेड कर रहे हैं, और तीनों की आपस में नहीं बनती। देखिए मुझे ये बताएं कि एक बंदा तरक्की की तरफ जा रहा है तो वो अपने बेनिफिट्स देखेगा, चाहे वो रशिया से मिले। अब भारत क्या कर रहा है, उससे जो यूएस से बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो यूएसए से ले रहा है, जो उसे रशिया से मिल रहे हैं वो रशिया से ले रहा है, जो उसे फ्रांस से मिल रहे हैं वो फ्रांस से ले रहा है। भारत की कोशिश तो ये होगी कि वो चाइना से भी ट्रेड करे, लेकिन अब देखें अगर उनके मामला बने तो वो उनसे भी, उन्होंने तरक्की की तरफ जाना है। ये एक लॉबी एक साइड पे आप कर दें। लॉबीज़ वो होती हैं जब आप सिर्फ अपना फ़ायदा देख रहे हो, ठीक है, अगले जाएं भाड़ में। भारत इस वक्त बिजनेस कर रहा है, रशिया के साथ भी कर रहा है, यूएस के साथ भी कर रहा है। उसने एब्सोल्युटली नॉट या स्ट्रेट फॉरवर्ड नो किसी को भी नहीं कही। उसने ये कहा है कि मैं एक आज़ाद फॉरेन पॉलिसी के साथ चल रहा हूँ, मैं एक आज़ाद रियासत हूँ, मैं अपने फैसले खुद करूँगा, अपने बेनिफिट्स खुद देखूँगा और उन पर बात करूँगा, चाहे वो रशिया के साथ हो, चाहे वो यूएस के साथ हो, चाहे वो फ्रांस के साथ हो। और आपको उसकी एग्जाम्पल्स मिल रही हैं, ठीक है। रशिया के सदर प्यूटन का वहाँ आना कोई आम बात नहीं है। मेरी नज़र में तो भारत काफ़ी ऊपर जा चुका है अपनी फॉरेन पॉलिसी को लेके, अपने डील्स को लेके, अपने बिजनेस को लेके, अपनी ट्रेड्स को लेके, अपने डिफेंस को लेके वो आगे जा चुका है। उसके अलावा जिस चीज़ की भी आप बात करें, भारत, आप बताएं कौन सी चीज़ में भारत अब पीछे रह गया है। क्रिकेट की उनकी बात कर लें, बहुत ही बेहतरीन, वर्ल्ड नंबर 1, ठीक है। उनकी फॉरेन पॉलिसी की बात कर लें तो एक अलग ही माहौल नज़र आता है, ठीक है। उनके डिफेंस की बात कर लें तब भी बहुत है। उनकी जो भी डील्स हैं मुझे बताएं कि वो भारत के बेनिफिट में जा रही है ना। भारत ऐसी कोई डील तो नहीं ना कर रहा कि जिसमें नुकसान हो, तो अगर नुकसान हो तो हम कह सकते हैं कि लॉबी है। डेमोक्रेसी का मतलब ही ये है कि आपने अपनी स्टेट के लिए जो है वो बेहतरीन फैसले करने हैं, और यही चीज़ हम लोगों को नज़र आ रही है। अगर हम लोग राइट नाउ भी देखें तो ये एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल मैं कहूँगी कि एक शौक है बाकी कंट्रीज़ के लिए कि भाई व्लादिमीर पुतिन प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिल रहे हैं, मुलाकातें चल रही हैं, डील्स पर